हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हब इलाहाबाद। मैं हूं निर्भय श्रीवास्तव और आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी 2022 मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट है। आज सेकंड प्रैक्टिस सेट है। आज इस ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या है इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ये 10 क्वेश्चंस का सेट होगा और डेली बेस पे क्वेश्चन होता है। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहले तो मैं अपने आप को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ से। आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा हुआ है एसएससी। ये आपका लिखा हुआ है एसएससी जीडी 2022, एसएससी जीडी 2022 लिखा हुआ है आपका, है ना। मैथमेटिक्स ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है आपका, सेकंड प्रैक्टिस सेट है और यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, एग्जाम ऑफ इलाहाबाद बाय निर्भय श्रीवास्तव। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, ये स्क्रीन पे है आपके। इस देखते हैं इसमें क्या है। ये टू मल्टीप्लाई आपका है 2 × 10⁻⁶ के 7% के 4% का 12% क्या है। ये क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे। चलिए हम अपने आप को इधर कर लेते हैं। ये आपके 4 ऑप्शन है, आप लोग लगाइए क्वेश्चंस को, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू का 10/6, है ना। 2 इंटू 10/6 और इंटू का 7/100 और उसके बाद इंटू का 4/100, फिर उसके बाद इंटू का आपका हो जाएगा 12/100, है ना दोस्तों। ये आपका 4 है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग जो है ये 2 इंटू जो 10⁻⁶ है ना, इंटू का 7 इंटू का 4 इंटू का 12। ठीक, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे में ये 2 यहाँ पे 0 है, ये 2 0 है, ये 2 0 है, तो कितने हो जाएंगे 6 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁶, है ना। यानी कि 100 × 100, तो ये इंटू 100 हो जाएगा 10⁻⁶। इस 10⁻⁶ से ये 10⁻⁶ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद हमारा बचेगा 2 × 7 × 4 × 12। कटने के बाद आपका ये बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा कि 4 दूनी 8 7 56 इंटू का ये हो जाएगा 12। तो आएगा आंसर आपका 12 × 6 = 72 और 12 × 5 = 60, 60 7 67, है ना। 12 × 6 = 72, 12 × 60 और 60, ये हो जाएगा आपका 672। तो ऑप्शन में देखते हैं 672 है, ये आपका ये ऑप्शन नंबर 3 672 ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हब इलाहाबाद एकेडमी को जो है आप लोग लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और उसके बाद सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समबाहु जो त्रिभुज होता है जिसकी जो है सभी भुजाएं इक्वल होती हैं, इसको जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला जाता है। इक्विलैटरल, है ना, यानी कि इसके सभी जो साइड्स होते हैं इक्वल होते हैं। तो इसका जो परिमाप है ना, तो इसका परिमाप जो होगा यानी कि पेरीमीटर जो होगा, इसका परिमाप आपका जो दिया गया है, परिमाप इसका टू हो जाएगा 3a, है ना। और 3a की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 60√3, यानी कि 3a। यहाँ से आपको काटेंगे तो 3 से 12 कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 12√3, यानी कि एक जो साइड आएगा आपका वो 12√3 आएगा, है ना। अब हमको निकालनी है क्या, इसकी ऊंचाई निकालनी है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे ये चीज़, तो इसको हम लोग देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमको ऊंचाई निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई इसका टू हो जाएगा
√3/2 इंटू का ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे नेक्स्ट पेज नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका आएगा यहाँ पे √3, ठीक है, दैट इज टू √3, है ना, /2। और इसकी जगह पे एक जगह पे जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई, 12√3, तो 12√3 हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, 12√3। तो जब इसको हम लोग पुट कर देंगे तो यहाँ से दो दो छक्के 12 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपका एक पेज हम ले लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं पेज, हाँ मिल गया एक पेज हमको। तो यहाँ पे इसके बाद हम लगा देते हैं, 1 मिनट आपका, 1 मिनट आप लोग वेट करिएगा। ये आपका हम देखो, ये फार्मूला में था आपका इनटू का, ये आपका फार्मूला था ऊंचाई निकालने के लिए। नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं, पेज नंबर 5। तो यहाँ पे जो आया था √3 का, ये आपका आया था 2 इंटू का ए, दैट इज टू एच। ठीक, तो ए की जो वैल्यू आई थी आपकी वो आई थी 12√3, है ना, दैट इज टू एच। ठीक, तो ये 2 6 जा हो जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा इंटू का 6, दैट इज टू एस। तो ये आपका हो जाएगा 18 इज टू एस। तो यहाँ पे देखेंगे यही हमारा आंसर होगा, 18 इज टू, हाँ 18 इज टू एच। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग पाएंगे कि यहाँ पे 18 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका ये सही उत्तर होगा, 18 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 10 परीक्षणों का औसत 46 है। ठीक है, 10 परीक्षण का औसत 46 है। यह बाद में पता चलता है कि एक परीक्षण को गलती से 142 की जगह 42 पढ़ा गया। सही औसत क्या है? यानी कि देखो 10 परीक्षण है, कितने हैं, 10 परीक्षण है, तो उसका औसत तो यानी कि क्या हो जाएगा, योग इसका टू क्या हो जाएगा, योग योग इसका टू हो जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई का 460। ठीक, तो दैट इसका टू ये क्या हो जाएगा 460, ये हो जाएगा 46, 460 नहीं आपका 46 हो जाएगा। ठीक, दैट इसका टू ये बनेगा, टू आंसर आएगा आपका 460। ठीक, ये तो आपका योग निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यह बाद में पता चलता है कि एक परीक्षण को गलती से 142 की जगह 42 पढ़ लिया गया, 142 की जगह 42। यानी कि देखो 142 लिखना था, इसमें 142 जोड़ना था, लेकिन जोड़ा कितना गया, 42 ही जोड़ा गया। यानी कि कितना कम जोड़ा गया, तो 142 में से 42 घटाओगे, दैट इज टू आएगा 100, है ना, इतना जो है इसमें कम जोड़ा गया है। तो इसमें और जोड़ देते हैं, इसको इसमें ऐड कर देते हैं, है ना, 100 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 560 आ जाएगा। अब देखो परीक्षण वही इतना है, कितने हैं 10 हैं। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 560 तो आ गया था, अब हमको निकालना है कि जो वो क्या कहते हैं सही औसत क्या होगा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 560 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा 56 आपका करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि 56 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 56 इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं ये कितना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा, यदि वह इसे वास्तविक मूल्य से 20 रुपये कम में खरीदता और इसे 10 रुपये, है ना, कम में बेचता, तो उसे 25% का लाभ होता। तो ये आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, कैसे है ना, कैसे क्या आंसर आएगा, इसको हम लोग देखेंगे। क्या रहा, एक दुकानदार के पास क्या है, हाँ 20 रुपये का, ठीक, 20 रुपये के लाभ पर बेचता है। ठीक है,
यानी कि मान लो कि दुकानदार के पास जो है आपका था कितना, दुकानदार के पास आपका 100 रुपये था। एक वस्तु को 20% के लाभ पर वो बेचता है, यानी कि ये इसको बेचता है एस पी इजकस टू, ठीक, SP1 इजकस टू 100 कितने में बेचता है ये, 120 में बेच देता है ना। उसके बाद यदि वह इसे वास्तविक मूल्य से 20% कम में खरीदता, यानी कि ये तो मान लो अगर उसको माने वास्तविक मूल्य है तो इससे जो है 20% जब कम में खरीदता है ना, ये क्या था, 20% की प्रॉफिट हो रही थी इसमें, कितना हो रहा था, 20% का प्रॉफिट, तो ये आपका SP इतना आ रहा था। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 20% कम में खरीदता, यानी कि उसकी जो CP बनती वो कितनी बनती, 80 बनती, कितनी बनती, 80, है ना, अगर ये इतने में खरीदा होता। अब उसके बाद कह रहा है कि हाँ, खरीदता, कम में खरीदा तो उसे 10 रुपये कम में बेचता, 10 रुपये कम में, इतने में खरीदता और 10 रुपये कम में बेचता, है ना, तो उसे 25% का लाभ होता है। तो 25% का लाभ कैसे होता है, तो यहाँ पे देखो, अब CP ये है, अगर इसको हम लोग जो है 25% लाभ लेना होगा, 25% लाभ पे बेचना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 25% लाभ पे बेचेंगे तो जो SP2 निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, SP2 कितना आएगा, 80 का, है ना, 80 का 125%, कितना आएगा, 80 का 125%, तो 20 चौके 80 और 20 पंचे 100 और 5 20 में ये हो जाएगा, 5 1 5, है ना, और 25 पंचे 125, यानी कि ये आपका आएगा कितना, सॉल्व करेंगे तो 100 आएगा, क्या आएगा, 100 आएगा, है ना। यानी कि जो SP2 की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 100, SP2 की वैल्यू कितनी निकल के आई, 100। अब क्या है, SP1 कितना था, ये आपका 120, है ना, जब उसको इस पे बेचा जाता है, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे बेचा जाता है 80 रुपये पे, 25% का जिससे उससे प्रॉफिट हो, तो SP2 आया आपका 100 रुपये। ठीक, इसके आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या कहते हैं कि अब उसे जो है 10 रुपये कम में बेचता है ना, तो उसे 10% का लाभ होता है। तो इसमें आगे दिया है क्वेश्चन कि SP1 और SP2 का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो जो दिया गया है वो डिफरेंस है आपका 10 यूनिट, कितना है, 10 यूनिट, है ना, 10 यूनिट। यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा आपका SP1 कितना आया था, 120, SP2 कितना आया था, ये आपका आया था 100, ठीक, दैट इज कस टू, ये कितना है, 10 रुपये कम में अगर बेचता है 10 रुपया, तो यहाँ से आपका देखिए निकल के आया क्या, निकल के आया है 20 यूनिट, 20 यूनिट इसकस टू 10 रुपये, है ना। तो यहाँ पे 20 यूनिट इसकस टू इतना, तो 1 यूनिट इसकस टू कितना, यहाँ पे हो जाएगा 10/20 रुपये। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, हमको वैल्यू निकालनी है वास्तविक मूल्य कितना होगा उसका, तो वास्तविक मूल्य यानी कि हमको जो है 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, वास्तविक मूल्य वही तो था, 100 की निकालनी वैल्यू, तो 10/20 तो ये 20 पंचे 100 हो जाएगा, और उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 50। ठीक, तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है, 50। तो यहाँ पे पहले ही नंबर पे 50 रुपये है, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। पेन, अगर आप लोग कुछ दिख नहीं रहा हो तो पेन चेंज करते हैं हम, कौन सा कलर, वाइट, रेड, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा कि PQR अकेले कार्य को करते हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है जो PQR है, ये जो PQR है, ये जो है आपका PQR भाई, ये आपके हैं, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PQ एंड R, ठीक,
पी क्यू एंड आर जो है आपके, ये पी कोई काम को 10 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में, और ये कितने दिन में, 30 दिन में। ठीक, अब इनका हम लोग निकालेंगे एलसीएम। ठीक, तो एलसीएम निकालेंगे तो आएगा ये 60, है ना, 60 यूनिट टोटल। ठीक, पेन चेंज कर लेते हैं। तो इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी, 2 यूनिट, इसकी इफिशियंसी आएगी 3 यूनिट, और इसकी जो इफिशियंसी आएगी वो 6 यूनिट आएगी। इतना आप लोग को सबको समझ में आया होगा। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक, यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, कह रहा है कि यदि एकांतर दिनों में क्यू और आर द्वारा पी की सहायता होगी। देखो सहायता जो है पी की हो रही है, पी की सहायता हो रही है ना। एक दिन पी किसके साथ काम करता है, एक दिन जो है पी वो आपका काम करता है किसके साथ, क्यू के साथ, पी प्लस क्यू, और एक दिन ये पी काम करता है आर के साथ, यानी कि 2 दिन हो गया है ना। तो यहाँ पे इनकी इफिशियंसी ऐड हो जाएगी। तो पी की इफिशियंसी कितनी है, पी की जो इफिशियंसी है वो 6 यूनिट है, कितनी है, और प्लस क्यू की इफिशियंसी कितनी है, ये 3 यूनिट है ना। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी आएगी, ये यहाँ तक तो आपका हो गया। यहाँ तो यहाँ पे आएगी 9 यूनिट, है ना। उसके बाद पी की इफिशियंसी कितनी है, 6 यूनिट, और आर की इफिशियंसी 2 यूनिट, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 यूनिट। और यहाँ पे ये एक दिन का था, ये भी एक दिन का था, यानी कि टाइम का जो रोटेशन हो रहा है, टाइम कितना हो गया, 2 दिन, कितना हो गया, 2 दिन। ठीक, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, वो हो रहा है 9 + 8 यानी कि 17 यूनिट। ठीक है, 2 दिन में हो रहा है आपका 17 यूनिट काम, और काम टोटल कितना है, 50 यूनिट, है ना। काम कितना है, 50 यूनिट। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आपका 17 यूनिट है ना। अब उसके बाद देखिए काम आपका हो गया 17 यूनिट। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि, क्वेश्चन नंबर फिर से देखते हैं। हाँ, सहायता की जाती है तब कार्य को, हाँ, क्यू और आर द्वारा पी की सहायता की जाती है तब कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जाता है। जब पी और क्यू की सहायता की जाती है तो कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 दिन में आपका जो ये 2 दिन है ना, 2 दिन में आपका ये काम हो जाएगा 17 यूनिट, कितना हो जाएगा, 17 यूनिट। काम टोटल कितना है हमारे पास, 60 यूनिट, कितना है, 60 यूनिट है ना। 60 यूनिट को हमको करना है, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 51। यहाँ से भी कितने मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3, यानी कि तो 6 दिन में, 6 दिन में ये देखो 51 काम हो जा रहा है ना। अभी बचा हुआ कितना काम, 9 काम। ठीक, उस इतना तो ये दोनों लोगों ने रोटेशन में कर लिया। अब बात आती है, बारी किसकी आती है, पी प्लस क्यू की आती है, पी प्लस क्यू की आती है। तो पी प्लस क्यू एक दिन का काम करते हैं कितना यूनिट, वो एक दिन में करते हैं 9 यूनिट, है ना। 9 यूनिट, तो वो 9 यूनिट कर देंगे। तो यहाँ पे 51 और 51 यूनिट ये और 9 यूनिट ये, टोटल कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड 60 यूनिट काम तो हो गया। और 6 दिन ये और एक दिन इसका ये, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 7 डेज, है ना। तो 7 डेज में आपका 60 यूनिट काम हो गया है उन दोनों के रोटेशन पे। तो आपका जो आंसर आएगा वो यही आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो आपका आंसर आएगा 7 डेज, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे 7 डेज है, हाँ पहले ही नंबर पे 7 डेज है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उसने क्रिकेट विकेटों के बीच दौड़कर अपने कुल रनों को कितना प्रतिशत बनाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक जो बल्लेबाज है टोटल कितने बनाए, टोटल बनाए 124, है ना। ये तो आपका क्वेश्चन में दिया गया है।
फिर उसके बाद इसमें कह रहा है कि उस जिसमें से उसने उसने क्या किए थे, हाँ, चौके से कितने बनाए, यानी कि चौके से उसने बनाए कितने लगाए, 6। ठीक, तो टोटल हो गया 24 रन, है ना। उसके बाद में उसने जो है हाँ, जिसमें 6 चौके और 10 छक्के, और उसने छक्के कितने लगाए, 10 लगाए, है ना। छक्के कितने लगाए, तो ये हो जाएगा टोटल 60 रन, है ना। तो टोटल यहाँ पे कितना है छक्के और चौके से, 4, यहाँ पे 4 हो गया, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक, तो छक्के चौके से कितना लगाया उसने, 60 हो गया, तो इसको ऐड करोगे तो 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, टोटल 84 आपका आ जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि टोटल तो उसने बनाया था 124, है ना। तो 124 माइनस का यहाँ पे आप कर दोगे 84। ठीक, तो आएगा कितना, 40 रन जो है उन्होंने विकेटों के बीच दौड़ के बनाई थी, है ना, दौड़ के, ठीक, विकेटों के बीच। ठीक, इतना रन बनाया था। अब पूछ रहा है कि ये जो विकेटों के बीच दौड़ कर रन बनाए हैं वो उनके कुल रनों का कितना प्रतिशत था। तो इसको निकालने के लिए हमको चलना होगा नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो कह रहा है कि प्रतिशत प्रतिशत निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा कि जो 40 है, 40 बनाया है विकेटों के बीच दौड़ के, और अपान का टोटल रन कितना था 124, और इसका हम लोग करेंगे 100। ठीक, अब इसको काटेंगे तो 4 से काटेंगे, इसको 6 से काट दें, 4 से काट दें, 4 तिहाई 12 और 4 इक्के 4, और 4 ये कितना हो जाएगा आपका 4 25 में 100। ठीक, तो आपका ये निकल के आएगा आंसर आपका, कितना निकल के आएगा, आपका आएगा ये 40, है ना, 40 गुणे का 25 बटे का 31, दैट इज टू 0 0, 25 चौका 100, 25 शून्य शून्य हो जाएगा, 25 चौका 100, है ना, 0 हो जाएगा, 25 शून्य शून्य, 25 चौका 100। यहाँ पे आपका आएगा आंसर निकल के 31 से डिवाइड करेंगे, 25 चौका 100, ये आएगा। जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो 32.8 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा, 32 सही 8/31। हाँ, इसका जो आंसर आएगा 32 सही, इसका जो आंसर कहाँ गया, हाँ, इसका जो आंसर आएगा वो 32 सही 8/31 आपका सही आंसर आएगा। तो आपका ये सही आंसर होगा, है ना दोस्तों। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या है, ऑप्शन में आपका ये है ऑप्शन नंबर 3, 32 सही 8/31। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वह सबसे बड़ी संख्या जो 398, 437 और 545 को विभाजित करने पर 7, 12 और 2 शेषफल छोड़ती हो, तो ऐसी कौन सी संख्या है। तो ऐसी संख्या को निकालने के लिए हम लोग देखो क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें जितनी जितनी शेष आ रहा है उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे 300 यहाँ पे था, 398, और उसके बाद क्या था 437, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे 5425। ठीक, इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका पहले नंबर में 7, ठीक, दैट इज टू क्या आएगा, दूसरे नंबर में 12, तीसरे नंबर में 2। तो यहाँ पे 7 से करेंगे तो 391 आएगा। यहाँ पे 12 से करेंगे तो 7 में से 5 गया तो 2 गया 5 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, और यहाँ पे आएगा 425, 2 कर देंगे तो आएगा 5423, है ना, आपका ये आ गया। फिर इसके बाद इसमें क्या करना है, अब आपको बताना है
कि ये ऐसी जो है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इतने इतने को विभाजित करने के बाद इतना शेष आएगी, है ना। तो इसमें देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अब 391 से 391 से, है ना, 391 से हम लोग डिवाइड करते हैं 425 को। तो देखते हैं 391 से 425 को करते हैं, एक बार जाएगा तो 391 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 12 में से 9 गया तो 3, ठीक है, 34 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 34 और 391 सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे ये आपका 34 इक्के 34 कितनी बार जा रहा है, ये 34 इक्के 34। यहाँ पे एक बार 5 में से गया 4, 12 में से 3 गया इतना, ठीक है, 391 34 इक्के 34। ठीक, ये 34 इक्के 34, 9 से 4 गया 5, कैंसिल हो गया, 51 आ गया। ठीक, अब उसके बाद 34 इक्के 34 फिर करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आएगा 17, यानी कि 17 से जो है ये 34 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, फिर हाँ 17 से 34 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका बचेगा, यानी कि 17 से कैंसिल हो जाएगा, और फिर 17 से हम लोग काट देंगे कितने को, 54 से 23 को, है ना, 5423 को काट देंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आएगा 17 3 51। ठीक, 3 54 32 हो जाएगा, 17 21 17, है ना, और 15 32 3 यहाँ पे लिखाएंगे, 17 9 153 कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना। यानी कि 17 जो है वो संख्या होगी बड़ी से बड़ी, जिसको हम लोग काटेंगे, जिससे हम लोग काटेंगे तो शेष जो है वो कितना आएगा, शेष पहली संख्या के लिए 7 आएगा, दूसरी संख्या को यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इतने को 398 437 और 500 को विभाजित करने पर शेष इतना लाएगी, वो संख्या कितनी है 17। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका है कि 36 मीटर जूट बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ होता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट इसका टू कितना होता है, SP माइनस का CP, ये हम लोग जानते हैं, है ना। उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 36 मीटर जूट बेचने पर एक दुकानदार को, है ना, 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ होता है। इस प्रॉफिट की जगह भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा 12 मीटर, क्या लिखा है, जूट के विक्रय मूल्य के बराबर, प्रॉफिट की जगह लिख सकते हैं इतना बराबर लाभ होता है, तो प्रॉफिट की जगह हम लोग लिख सकते हैं 12 जूट का विक्रय मूल्य, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 12 का SP, है ना, 12 का SP का मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या ले सकते हैं 36 मीटर जूट बेचने पर, तो यहाँ पे 36 का जब जूट बेचेंगे, यानी कि 36 का SP माइनस का 36 का CP, है ना, 36 का CP। ठीक, अरे भाई 36 हम लोग खरीदेंगे तभी तो 36 बेचेंगे, है ना, नहीं तो खरीदेंगे तो कहाँ से बेचेंगे। तो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा कि ये 36 है इधर चला जाएगा और ये 36 इधर आएगा, तो 36 का CP दैट इजकल्स टू 36 का SP माइनस का 12 का SP, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 36 का CP इजकल्स टू आएगा 24 का SP, कितना आएगा 24 का SP। तो यहाँ पे हो जाएगा CP अपान का SP इजकल्स टू कितना हो जाएगा 24 अपान का 36, है ना।
तो यहाँ पे 24/36 हो जाएगा। तो इसको हम लोग काटेंगे, अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग प्रॉफिट देखेंगे तो देखो 24 रुपये की वस्तु है, जो सीपी है 24 रुपये की 36 रुपये में बेची जा रही है, यानी कि यहाँ पे 12 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना 24 पे। तो उसने पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट पेज है लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपान का सी पी, ठीक, दैट इज इनटू का 100। तो प्रॉफिट हमारा कितने रुपए का है, 12 रुपये का आया, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका सीपी कितना है, 24 रुपये का है ना। इनटू का 100 करेंगे तो 12 दूनी 24 और 2 पंचे 50, है ना। यानी कि क्या आया आंसर हमारा, 50% आपका आंसर आया, यानी कि 50% का क्या हो गया हमारा, प्रॉफिट हो गया, है ना। कितने परसेंट का हो गया, हम लोग देखेंगे ये ऑप्शन में है 50%, ये पहला ही होगा आपका करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ये 9 है। कह रहा है कि एक हाँ 112 सेंटीमीटर गुणा 44 सेंटीमीटर, ठीक, गुणा 25 सेंटीमीटर आयाम वाले एक ठोस धातु के आयताकार खंड को पिघलाया जाता है, क्या किया जाता है, और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन में बदल दिया जाता है ना। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा। तो सबसे पहले अगर इसको पिघलाया जा रहा है तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इतने का। सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन, देखिए क्या है। हाँ, तो ये कैसा आयताकार है, तो घनाभ का हम लोग क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, है ना। घनाभ का जो हम लोग आयतन निकालेंगे वो क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देखो, एक आयताकार है, कैसा है, आयताकार, तो वो बनेगा क्या, घनाभ बनेगा, क्या बनेगा, घनाभ, ठीक। सबसे पहले घनाभ का हम लोग देखेंगे, घनाभ का क्या होता है, घनाभ का, है ना। तो घनाभ का होता है यल इंटू का बी इंटू का एच, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग निकालेंगे सबसे पहले किसका, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का, है ना। बेलन का देखेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 2 पाई आर एच आएगा। फिर उसके बाद हम लोग जो है निकालेंगे किसका, ये बेलन का आयतन हो गया, ठीक। तो ये कह रहा है कि दोनों का, देखो कोई चीज़ पिघला के बनाया जाता है तो दोनों का जो आयतन होगा वो इक्वल होगा, यानी कि जो घनाभ का आयतन है वो किसके इक्वल होगा, वो बेलन के आयतन के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं यल इंटू का बी इंटू का एच इसकस टू 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, ये गलती से लिखा गया है ना। यहाँ पे 2 पाई नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक, आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई आर, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो एल की वैल्यू कितनी आई है, 100, यहाँ पे आई है हमारी एल की वैल्यू, एल की जो वैल्यू आई है, एल की जो वैल्यू आई है कितनी आई है, 100, कितनी आई, 112 मल्टीप्लाई का 44 मल्टीप्लाई का 25, है ना, दैट इज कस टू 22/7, है ना, 22/7 इंटू का आर की जो वैल्यू आई है, आर की वैल्यू दे रखी है 35 का स्क्वायर, ठीक, इंटू का 35 का स्क्वायर दे रखा है, ठीक, इंटू का क्या दे रखा है, एच, एच हमको निकालना है, एच, ठीक। तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में आपका लिखाएगा आपका यहाँ पे 100
100 क्या लिखा जाएगा, 112 मल्टीप्लाई का आपका 44 और मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा 25, दैट इज कस टू 22/7 इंटू का 35 मल्टीप्लाई का 35 इंटू का एच, है ना। 7×5 कट गया ये, ठीक। 7×5 कट गया आपका, और ये हो जाएगा 22×22, दूना 44 कट जाएगा, 5 5×5 पचाम 25 कट जाएगा, और ये आपका कट जाएगा 7×35, है ना। और 7×1 7, 4×11, 7×6 42, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा 5×5, ये कट जाएगा, तो आएगा आपका एच की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 32 आएगी। कितनी आएगी एच की वैल्यू, 32 आएगी। अब क्वेश्चन कहता है कि उसका बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, बेलन का, है ना, वक्र पृष्ठ, जो वक्र पृष्ठ है वो क्या होगा, वो आपका आता है 2πr/h, 2πr/h। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे 2πr/h, ठीक। यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद देखेंगे क्या आएगा, 2×22/7, आर की जगह 35 और एच की जगह 32, 7×5 = 35, ठीक। यहाँ पे 22×2 = 44, 22×5 = 110, 220 गुणा का 32, है ना। और सॉल्व करेंगे तो आएगा 0, 22×2 = 44, 22×3 = 66, 4 70, यानी कि 7040, है ना। 7040 आपका ये मीटर है कि सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 7040 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आएगा क्षेत्रफल, है ना दोस्तों। 7040, यानी कि ऑप्शन नंबर सही, थर्ड होगा सही आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है, आप लोग देखिएगा, नहीं तो इसको नेक्स्ट हम लोग सीरीज में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हब इलाहाबाद, ये आप लोग एकेडमी को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमसे जुड़ें। एसएससी जीडी ये 2022 और 23 के लिए, एसएससी जीडी 2022 और 23 के लिए प्रैक्टिस सेट है मैथ का, ठीक। सेकंड प्रैक्टिस सेट ही था आपका अभी ये। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।